हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसमें आपको मैंने रिवीजन स्टार्ट कराया था, रिवीजन यूनिट टेस्ट। इन चैप्टर्स को हम 5 तक पढ़ भी चुके हैं, उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। और फिर मैंने आपको रिवीजन यूनिट टेस्ट में टोटल 13 क्वेश्चंस देने के बारे में बात की थी। और उसमें से आपको मैंने बताए थे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 4, 5। ये तो आपको करा चुकी थी मैं। और इससे आगे जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको आज कराऊंगी। यहाँ से आपको उसी के जस्ट आगे से करना है। अगर आपके क्वेश्चन 5 के नीचे जगह बची है तो आप उसी के नीचे से कर सकते हो। अगर नहीं बची है तो आप इनको उसके न्यू पे से कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। मैच इच एक्शन टू द सेंस ऑर्गन्स। जो भी सेंस ऑर्गन जो वर्क करता है उससे उसको मैच करना है। ओके। स्मेल अ रोज़। हम एक रोज़ की स्मेल किससे लेते हैं? आइज से, नोज से, ईयर से या टंग से? सबको पता ही है, तो हम काम नोज से करते हैं। तो नोज। हियर द सॉन्ग। किसी सॉन्ग को सुनना है, किसी गाने को सुनना है, तो वो काम हम किससे करते हैं? ईयर्स यानी कानों से। फिर है टेस्ट एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम को किससे टेस्ट करते हैं? टंग यानी जीभ से। रीड अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आइज़। ओके। तो ये आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में करना है, यानी ऐसा का ऐसा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 3 सीजन्स नेम। 3 सीज़न मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने उनकी क्लोथ्स की बात की थी कि हमें कॉटन क्लॉथ कब पहनने चाहिए, वूलन क्लॉथ कब पहनने चाहिए, रेनी सीजन में क्या पहनना चाहिए। तो वो सीज़न देखिए। वैसे तो सीज़न टोटल 6 होते हैं, लेकिन मेन हमारे यहाँ पे 3 हैं। वो है समर सीज़न यानी गर्मी का मौसम, विंटर सीज़न यानी सर्दी का मौसम, रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम। ये आपको बोलना तो आ जाएगा, पर लिखने के लिए आपको ज़रूरत होगी इनकी वर्ड मीनिंग यानी इनकी स्पेलिंग की। तो आपको ये स्पेलिंग लर्न भी करनी है एंड राइट भी करनी है, ताकि आप बिना देखे भी इनको लिख सको। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। वी गेट सिल्क फ्रॉम। हमें सिल्क किससे मिलता है? तो आंसर है सिल्क वॉर्म। आधा आंसर तो इस क्वेश्चन के अंदर ही है, सिल्क पीछे लगाना है आपको वॉर्म, WORM। ओके। फिर क्वेश्चन 2। वी गेट कॉटन फ्रॉम। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? तो आंसर है कॉटन प्लांट यानी कॉटन के पौधे से। क्वेश्चन नंबर 10। वी गेट वूल फ्रॉम। वूल यानी ऊन। हमें ऊन किससे मिलता है? तो SHEEP। शिप। शिप यानी भेड़ से। नेम ऑफ मील्स इन अ डे। हम पूरे डे में कौन कौन सी मील लेते हैं, उनके नेम लिखने हैं। तो आंसर है ब्रेकफास्ट, जो हम सबसे पहले लेते हैं। फिर है लंच, जो हम दोपहर में लेते हैं। और फिर है डिनर, जो हम रात को सोने से पहले करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या होता है? जो मॉर्निंग में हम थोड़ा सा खाना लेते हैं, जो हमको रात से भूख लगी होती है, जैसे जूस ले लिया, सैंडविच ले लिया, बिस्किट ले लिए, दूध ले लिया, तो वो ब्रेकफास्ट होता है। फिर लंच, जिसमें हम सलाद लेते हैं, रायता लेते हैं, सब्जी रोटी लेते हैं, दाल चावल भी लेते हैं। और डिनर, जिसमें पुलाव लेते हैं, रोटी सब्जी या फिर खिचड़ी, दाल चावल, फ्रूट, ये सब लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको तीनों ये भी लर्न करने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको ये लर्न तो हो जाएंगे देख के, आपको सब इजी लगेगा, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग भी लर्न रहे। ओके। आगे देखिए। हु इज़ द हेड ऑफ स्कूल। स्कूल का हेड कौन होता है? स्कूल चाहे कोई भी हो, उसका हेड कौन होता है? सारा कारोबार कौन संभालता है? चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, कहीं किसी भी चीज़ का हमें कोई भी परमिशन चाहिए तो किससे लेनी पड़ती है? लास्ट में। अगर उनकी परमिशन ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। कौन होते हैं वो? तो वो होते हैं प्रिंसिपल। ओके। जैसे हमारे गीता मैम है, वैसे सब स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग लर्न कर दीजिएगा। PRINCIPAL प्रिंसिपल। ओके। फिर क्वेश्चन लास्ट है 13। नेम एनी 8 बॉडी पार्ट्स। किसी भी 8 बॉडी के पार्ट्स के नेम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे मेरी मर्जी से लिखे हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन वो टोटल 8 होने चाहिए। ओके। ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी मर्जी से करना है। टोटल 8 बॉडी पार्ट्स लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखो जो मैंने लिखे हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिखा है। HEAD हेड यानी सिर, HAIR हेयर यानी बाल, HANDS हैंड्स यानी हाथ, LEGS लेग्स यानी पैर, फिंगर्स यानी अंगुलियाँ, लिप्स यानी होठ, थंब यानी अंगूठा और फुट यानी पैर। ओके। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उससे जस्ट आगे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो ये सारे के सारे आपको लिखने भी हैं एंड लर्न भी करने हैं। जब भी स्कूल्स ओपन होंगी
तो आपका फर्स्ट टेस्ट इन्हीं में से होगा, यही क्वेश्चंस होंगे सारे उसमें। तो आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। स्पेलिंग्स आपको मोस्टली लर्न करनी है। अगले वीडियो में आपको 6 चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।